तो सभी लोगों को जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल मैंने एक यात्रा किया था, श्री राम जी का वनवास। अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक मैं पैदल गया था। लगभग 1 वर्ष तक मुझे उस यात्रा को कंप्लीट करने में लगा और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। मतलब अगर आप लोग सहयोग ना करते तो शायद उस यात्रा को मैं कंप्लीट भी ना कर पाता। जगह जगह पर मोटिवेशन देना, जगह जगह पर कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि वो मुझे छोटी छोटी कहानियाँ बताते थे कि कैसे वो बंदा या कैसे अपने जो ईश्वर हैं वो कैसे इतने बड़े बड़े कार्य किया करते थे, उन्हें कहाँ से ऐसी मोटिवेशन आते थे। तो वो छोटी छोटी कहानियाँ लोगों के माध्यम से मुझे यात्रा के दौरान बहुत सुनने को मिला, जिससे मैं मोटिवेट भी हुआ आगे चलने के लिए, जंगल में चलने के लिए, नदी पार करने के लिए, इन सब जगहों पर जहाँ पर अकेले चलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। यात्रा कंप्लीट करने के बाद लगभग मैंने 6 महीने का जो है वो समय लिया ताकि कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ और अच्छे से दर्शा पाऊँ अपनी किताब के माध्यम से। जो मैं कहना चाहता, जो भारत को ज़रूरी है, उसे मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। और इस दौरान आपने देखा होगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया था। नॉर्थ ईस्ट जाने का मेरा एक ख़ास रीज़न ये था कि भारत के अधिकतर क्षेत्र को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका राजस्थान हो पश्चिम में, वेस्ट में, चाहे आपके साउथ में तमिलनाडु, केरला हो, इन सब जगहों पर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरा अभी तक छूट रहा था और नॉर्थ ईस्ट का एनवायरनमेंट भी मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैं इस किताब को लिखने के साथ साथ मैं उस जगह को भी जाना चाहता था, उस वहाँ के लोगों से भी मिलना चाहता था कि क्या वहाँ की भावनाएँ अलग हैं नॉर्थ से, साउथ से, कि कुछ मिलता है। तो उधर का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा हुआ। जैसे हर भारत के हर स्टेट में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो उस स्टेट को, वहाँ के लोगों को एक पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है। तो उस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी है। और लेकिन बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको मैं वीडियोस के माध्यम से दिखा नहीं पाया और उसे मैं आप तक किताब के माध्यम से पहुंचाना चाहता। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, किष्किंधा को लेकर हो गया, नासिक के पंचवटी को लेकर हो गया, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो पॉलिटिक्स को गेन करने के लिए रामायण को एक मिथ्या मानते हैं और रामायण को तोड़ मोड़ कर लोगों के बीच वो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो उन्हें पॉलिटिकल गेन हो। उन सब चीज़ों को भी मैंने, उन सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स को भी मैंने अपनी किताब के माध्यम से क्लियर किया है और उसी किताब माध्यम से आप तक मैं पहुंचाना चाहता। किस तरीके से मेरा पास्ट मुझे खुद प्रिपेयर किया इतनी बड़ी यात्रा के लिए। भारत में ऐसी कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिसे भारत के लिए खतरा हो सकता आगे चलकर। सनातन धर्म को या सनातन को कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसे धूमिल कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैंने बहुत बात की है अपनी किताब में। आई होप मेरी किताब आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत कोशिश किया है, उसमें दर्शाने की कोशिश किया है जो राम जी के प्रति अलग अलग भावनाएं हैं हर एक स्टेट में, कि किस तरीके से राम जी की भावनाओं को कैसे अलग अलग स्टेट जो है एक दर्शाता है। कहीं पर उसूलवादी होते हैं राम जी, तो कहीं पर वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। किसी स्टेट में वो राम जी की वो भावनाएं देखने को आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पर मैंने किताब पे बात की है। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप किताब ज़रूर पढ़िएगा, प्री ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा और जैसे ही बुक पब्लिश होता है पूरी तरीके से, आई होप लगभग सितंबर में जो है वो बुक पब्लिश हो जाएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। किताब का अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के अबाउट में जाकर आप वहां पर प्री ऑर्डर बुक मेरा कर सकते हैं। जय श्री राम।